हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेल के 18th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, वो है क्या? ऑब्जेक्ट शेल डेयर टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस मींस ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पेसिव वॉइस है किसका? शेल डेयर टू का। तो शेल डेयर टू हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है। शेल डेयर टू तब इस्तेमाल होता है जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई और वी। आई और वी होते हैं तभी हम शेल डेयर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोगों को सीखना है शेल डेयर टू का पेसिव वॉइस। अब वो सेंटेंस बनाएंगे कैसे, उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा शेल डेयर टू देखना होगा। कैसे? मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू हंट द लायन। मुझे आपको मोटिवेट करने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू मोटिवेट यू। हमें कंपटीशन जीतने की हिम्मत होगी, सो वी शेल डेयर टू विन द कंपटीशन। हमें जिंदगी में रिस्क लेने की हिम्मत होगी, सो वी शेल डेयर टू टेक रिस्क। हमें डिसीजन लेने की हिम्मत होगी, सो वी शेल डेयर टू टेक डिसीजन। मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू स्लैप हिम। मुझे नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो हम लोग डेयर टू का इस्तेमाल, शेल डेयर टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई और वी। लेकिन दोस्तों यहां पर शेल डेयर्ड टू भी है ना? सो शेल डेयर टू भी शेल डेयर टू का पेसिव वॉइस है। अब अगर शेल डेयर टू कुछ करने की हिम्मत होगी, ये इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन है, तो उसकी पेसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? कुछ किए जाने की हिम्मत होगी। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी, उनके द्वारा हमें मोटिवेट किए जाने की हिम्मत होगी, राम के द्वारा मुझे एडवाइस दिए जाने की हिम्मत होगी, उनके द्वारा मुझे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत होगी, सागर के द्वारा मुझे चैलेंज किए जाने की हिम्मत होगी, उनके द्वारा मुझे इंस्पायर किए जाने की जरूरत होगी, उनके द्वारा मुझे डराए जाने की हिम्मत होगी, राम के द्वारा हमें चैलेंज किए जाने की हिम्मत होगी। तो दोस्तों यहां पर हम लोग आई और वी ही रेसिपिएंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी हम लोग शेल डेयर टू बी का इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यहां पर आना चाहिए आई और वी। कैसे? आइए सेंटेंस के आधार पर समझते हैं। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किए जाने की हिम्मत होगी, so I shall dare to be motivated by you। उनके द्वारा हमें सलाह दिए जाने की हिम्मत होगी, so we shall dare to be advised by them। रोहन के द्वारा मुझे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू बी स्लैप्ड बाय रोहन। जैसे कटप्पा के द्वारा मुझे जान से मारे जाने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू बी किल्ड बाय कटप्पा। जैसे उनके द्वारा मुझे हेल्प किए जाने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू बी हेल्प्ड बाय देम। तो दोस्तों इसमें सेंटेंस हम वैसे ही बना सकते हैं जब वहां पर रेसिपिएंट के तौर पे आई आता हो या वी आता हो, तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। सो गाइस बनाने की कोशिश करते हैं 1 के 5। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किए जाने की हिम्मत होगी, सो आई शेल डेयर टू बी मोटिवेटेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किए जाने की हिम्मत नहीं होगी, सो आई शेल नॉट डेयर टू बी मोटिवेटेड बाय मी, मोटिवेटेड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किए जाने की हिम्मत होगी? शेल आई डेयर टू बी मोटिवेटेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किए जाने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई शेल आई डेयर टू बी मोटिवेटेड बाय यू। और किसके द्वारा मुझे मोटिवेट किए जाने की हिम्मत होगी? सो बाय whom shall I dare to be motivated by by whom shall I dare to be motivated। उनके द्वारा हमें चैलेंज किए जाने की हिम्मत होगी, सो वी शैल डेयर टू बी चैलेंज्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें चैलेंज किए जाने की हिम्मत नहीं होगी, सो वी शैल नॉट डेयर टू बी चैलेंज्ड बाय देम। क्या उनके द्वारा हमें चैलेंज किए जाने की हिम्मत होगी? शैल वी डेयर टू बी चैलेंज्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें चैलेंज किए जाने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई शैल वी डेयर टू बी चैलेंज्ड बाय देम। और किसके द्वारा हमें चैलेंज किए जाने की हिम्मत होगी? बाय whom shall we dare to be challenged। राम के द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू बी बिटन बाय राम। राम के द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत नहीं होगी, सो आई शैल नॉट डेयर टू बी बिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी? शेल आई डेयर टू बी बिटन बाय राम। राम के द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत क्यों होगी? Why shall I dare to be bitten by Ram। और किसके द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी? So by whom shall I dare to be bitten। उनके द्वारा
उनके द्वारा हमें सलाह दिए जाने की हिम्मत होगी। सो वी शैल डेयर टू बी एडवाइज्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें सलाह दिए जाने की हिम्मत नहीं होगी। सो वी शैल नॉट डेयर टू बी एडवाइज्ड बाय देम। क्या उनके द्वारा हमें सलाह दिए जाने की हिम्मत होगी? शैल वी डेयर टू बी एडवाइज्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें सलाह दिए जाने की हिम्मत क्यों होगी? वाई शैल वी डेयर टू बी एडवाइज्ड बाय देम। और किसके द्वारा हमें सलाह दिए जाने की हिम्मत होगी? बाय हुम शैल वी डेयर टू बी एडवाइज्ड। जैसे रोहन के द्वारा मुझे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत होगी। सो आई शैल डेयर टू बी स्लैप्ड बाय रोहन। रोहन के द्वारा मुझे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत नहीं होगी। सो आई शैल नॉट डेयर टू बी स्लैप्ड बाय रोहन। क्या रोहन के द्वारा मुझे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत होगी? शैल आई डेयर टू बी स्लैप्ड बाय रोहन। रोहन के द्वारा मुझे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत क्यों होगी? वाई शैल आई डेयर टू बी स्लैप्ड बाय रोहन। और किसके द्वारा मुझे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत होगी? सो बाय होम शैल आई डेयर टू बी स्लैप्ड। तो इस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शैल डेयर टू बी का, मतलब जो पेसिव वॉइस है, लेकिन तभी इस्तेमाल हो सकता है जब आगे रेसिपिएंट के तौर पर आता हो आई या फिर वी। ठीक है दोस्तों, कुछ रिटन सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर पहला सेंटेंस देखिएगा, उसके द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत हो गई। मुझे है ना, मुझे मींस आई। सो आई शैल डेयर टू बी, पीटे जाने की, बिटन बाय, उसके द्वारा, बाय हिम, या कोई लड़की हो सकती है बाय हर। सो आई शैल डेयर टू बी बिटन बाय हिम। उनके द्वारा हमें जान से मारे जाने की हिम्मत होगी। हमें मींस वी। सो वी शैल डेयर टू बी, मारे जाने की हिम्मत होगी, किल्ड बाय देम। किल्ड बाय देम। सो वी शैल डेयर टू बी किल्ड बाय देम। शिक्षकों के द्वारा मुझे सजा दी जाने की हिम्मत होगी। मुझे मींस आई। सो आई शैल डेयर टू बी punished by टीचर्स। टीचर्स के द्वारा मुझे सजा दी जाने की हिम्मत होगी। सो आई शैल डेयर टू बी पनिश्ड बाय टीचर्स। लोगों के द्वारा हमें मोटिवेट किए जाने की हिम्मत होगी। हमें मींस वी। सो वी शैल हैव टू बी मोटिवेटेड बाय पीपल। लोगों के द्वारा हमें मोटिवेट किए जाने की हिम्मत होगी। सो वी शैल हैव टू बी मोटिवेटेड बाय पीपल। मेरे दोस्तों के द्वारा मुझे हराए जाने की हिम्मत होगी। मुझे। सो आई शैल डेयर टू बी हराए जाने की, डिफीटेड मेरे दोस्तों के द्वारा, बाय माय फ्रेंड्स। ठीक है। सो आई शैल डेयर टू बी डिफीटेड बाय माय फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों के द्वारा मुझे हराए जाने की हिम्मत होगी। तो यहां पर दोस्तों ये शैल डेयर टू का पेसिव वॉइस है, शैल डेयर टू बी। लेकिन इसको इस्तेमाल कब करेंगे? जब आई और वी सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं, रेसिपिएंट के तौर पे। आइए कुछ एक सेंटेंस के माध्यम से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पांचों स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह, कब कौन सी चीज लगाएंगे। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी। सो आई शैल डेयर टू बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी। आई शैल डेयर टू बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत नहीं होगी। सो आई शैल नॉट डेयर टू बी बिटन बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी? शैल आई डेयर टू बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत क्यों होगी? सो वाई शैल आई डेयर टू बी बिटन बाय यू। और किसके द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी? सो बाय होम शैल आई डेयर टू बी बिटन। किसके द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत होगी? सो बाय होम शैल आई डेयर टू बी बिटन। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की शैल डेयर टू के पेसिव वॉइस को, शैल डेयर टू बी। तो किस तरह इस्तेमाल होता है इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश की। सो यहां पर हम लोगों ने शैल का 18th यूज कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई फीडबैक देना चाहे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।